हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ, बेसिक वाला जो बैच है वो शाम को 5 बजे से शुरू हो चुका है और उस बैच में मैक्सिमम लोग, मतलब आई वुड से कि 60% जनता जो है ना वो रिकॉर्डिंग वाली है कि हम रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे। एंड वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, वो अपना होमवर्क भी भेज रहे हैं, सीरियस भी हैं, रिकॉर्डिंग को सुन भी रहे हैं, अपने डाउट्स भी डाल रहे हैं ग्रुप में। तो अगर आपको टाइम भी प्रॉब्लम करता है, शाम को 5 बजे अगर आप क्लास नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कभी रात को फ्री होगा, टाइम निकलता है, आप उसकी रिकॉर्डिंग को, नोट्स को देख सकते हो, रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, अपना होमवर्क करके ग्रुप पे भेजो। आप इसके थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हो। और बाद में अगर आपको कभी लगे कि आप बेसिक कवर कर चुके हो, नाउ यू नीड सम काइंड ऑफ स्पोकन प्रैक्टिस, तो उसके तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। और स्पोकन प्रैक्टिस अगर करनी है तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे बैचेस हैं मेरे पास अवेलेबल, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, इसने बोला कि अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। ठीक है, वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है कि तुम कर लेती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। यू एक्ट रियली वेल, डू छुपा हुआ है, एक्ट, एक्ट एक एक्शन है, राइट, कि तुम एक्ट कर लेती हो, एक नाटक कर लेती हो। सो यू एक्ट रियली वेल, तुम काफी अच्छा नाटक कर लेती हो। तुम्हें यहां नहीं, बॉलीवुड में होना चाहिए, होना चाहिए। देखो, खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। शुड के साथ क्या आया? प्ले की बेस फॉर्म। तुम्हारे पास कोई चीज होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक फोन होना चाहिए, तो शुड के साथ क्या आएगा? पोजेशन है, हैव की बेस फॉर्म, यू शुड हैव अ फोन। अगर तुम्हें किसी कंडीशन में होना चाहिए, ये होगी कंडीशन। तो तीन चीजें ही होती हैं, एक्शन, कंडीशन, पोजेशन। शुड प्ले एक्शन है, शुड हैव तुम्हारे पास होना चाहिए, पोजेशन है, शुड बी कंडीशन है। तुम्हें बॉलीवुड में होना चाहिए, ये ना तो एक्शन है ना पोजेशन है, ये कंडीशन है कि तुम्हें वहां होना चाहिए। यू शुड बी इन बॉलीवुड, यहां नहीं, यू शुडंट बी हियर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हियर। तो इसमें बी का जो लॉजिक है वो ये है। हेल्पिंग वर्ब्स को रटो मत, स्टार्टिंग की जो बेस हेल्पिंग वर्ब्स है उनको आप रट सकते हो, लेकिन बाद में जैसे वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, वुड हैव हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स के लॉजिक हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन भी है मेरी, जो कि आपको 2,000 रुपये पूरे 1 साल की पड़ेगी, आप उसको भी ले सकते हो। वहां पर भी मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। क्लास में आना है, क्लास में आ जाओ, बट आई रियली वांट कि आपको ये सारी चीज़ें पता चलें। इन चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से डिकोड किया हुआ है, समझाने की कोशिश की हुई है। तो अब सेंटेंस क्या बना? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, शुडंट बी हियर। तुम्हें बॉलीवुड में होना चाहिए, शुड बी इन बॉलीवुड, राइट। बाहर चोट लगने की जो एक्टिंग तुमने की है ना, वाह। ठीक है, ये उस सेंस में गया है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि बाहर चोट लगने की जो एक्टिंग तुमने की है ना, ठीक है, या फिर जो एक्टिंग की है ना तुमने, उस तरीके से। द फेक इंजरी यू एक्टेड, अब यहां पर पास्ट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है। झूठी चोट लगने की जो झूठी नाटक है, ठीक। तो चोट लगने का जो नाटक, नाटक को क्या बोलेंगे? एक्ट। द फेक इंजरी यू एक्टेड, जो चोट लगने का तुमने नाटक किया, फेक इंजरी यू एक्टेड। ठीक है, आउट, आउट का सेंस है बाहर। द फेक इंजरी यू एक्टेड आउट वॉज क्वाइट समथिंग, वॉज क्वाइट समथिंग मतलब बढ़िया थी। कई जगह आपको ऐसे सेंटेंस मिलेगा, यार ही वॉज समथिंग, ही वॉज समथिंग, दैट वॉज समथिंग, दैट वॉज क्वाइट समथिंग। तो ये समथिंग का मतलब होता है कि मतलब उसमें दम था, इट हेल्ड वाटर, इट होल्ड्स वाटर। तो होल्ड वाटर का यूज भी हम करते हैं, जैसे आपने मुझे कोई आइडिया दिया, मैंने कहा यार दिस आइडिया एक्चुअली होल्ड्स वाटर, इस आइडिया में दम तो है। या फिर मैं सिंपल ये भी कह सकता हूँ कि दिस आइडिया इज समथिंग। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। डन। तो इसने पूरा सेंटेंस क्या बोला? बाहर चोट लगने की जो एक्टिंग की है ना तुमने, द फेक इंजरी यू एक्टेड आउट वॉज क्वाइट समथिंग। पहले मुझे शक था, अभी यकीन हो गया है। ठीक है, पहले मुझे शक था। ठीक, यहां पर पहले के लिए कुछ नहीं लगाया। सेंटेंस कैसे बोला गया है? आई यूज टू हैव डाउट्स, बिफोर लगा सकते हो। बिफोर, बिफोर का सेंस यहां पर बनेगा, अर्लियर का भी सेंस बनेगा, लेकिन बिफोर का भी बन जाएगा क्योंकि अभी ये बता रहा है कि इस चीज से पहले। ठीक है, सो बिफोर आई यूज टू हैव अ डाउट। ठीक है, सिंपल। या फिर आई यूज टू हैव डाउट्स, मुझे पहले शक था, मुझे शक हुआ। यूज टू के साथ हैव क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पोजेशन है। ठीक है, जैसे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। अगर कंडीशन आ जाएगी तो आई यूज टू बी वेरी बिजी दोज डेज, मैं उन दिनों बहुत बिजी हुआ करता था। यहां पर पोजेशन आ गया, जैसे मैं कहूंगी आई हैव सम डाउट्स। समझ रहे हो कि मेरे पास या फिर मुझे कुछ डाउट्स हैं। उसी तरीके से आई यूज टू हैव डाउट्स,
कि मुझे संदेह हुआ करता था, मुझे शक था, बट नाउ आई एम श्योर, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है। सिंपल, ठीक है। इन 3 चीज़ों के अलावा चौथा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लेट अलोन इंग्लिश छोड़ो, और किसी लैंग्वेज में भी कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने बस मेरे पापा के पैसों की वजह से उनसे शादी की है। तुमने बस मेरे पापा के पैसों की वजह से उनसे शादी की है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहो बना सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट में चाहो बना सकते हो। कुछ बेसिक रूल्स हैं, क्लास में कई बार मैं बता चुका हूँ, फिलहाल वो रूल इसमें फिट नहीं होता है, तो आप यू कैन मेक दिस सेंटेंस ईदर वेज, ठीक है। तो यू मैरिड माई फादर, तुमने मेरे पापा से शादी की, जस्ट फॉर हिज मनी, सिर्फ उनके पैसों के लिए। सिंपल है। सो यू मैरिड माई फादर, तुमने मेरे पापा से शादी की, जस्ट फॉर हिज मनी, सिर्फ उनके पैसों के लिए। करेक्ट। अब इसने बोला कि दिमाग तो है तेरे अंदर। अब यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखना, कितना छोटा और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंटेंस है यू डू हैव ब्रेन्स। पहली बात, डू को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप थोड़ा सा उस पर जोर देना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हो, तो आप निकाल सकते हो। यू डू हैव, तुम्हारे पास है। अब इसने ब्रेन क्यों नहीं बोला, यू हैव अ ब्रेन। ये ब्रेन्स क्या है, राइट। देखो, अगर मैं किसी चीज़ को फिजिकली वैसे बोलूं कि भाई इसके अंदर दिमाग है, सिर्फ दिमाग एज एन ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस बॉडी में से तो दिमाग गायब है, जो भेजा है वो तो गायब है। अगर मैं वैसे एज एन ऑब्जेक्ट बात करूंगा तो ब्रेन का यूज़ होगा। जैसे ही हैज़ अ ब्रेन, ठीक है, तुम्हारे पास दिमाग है, राइट। यू हैव अ ब्रेन, यू शुड यूज़ इट, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बुद्धि के सेंस में बोलूँ कि भाई तुम्हारे अंदर बुद्धि तो है, अकल तो है, राइट, उस वाले सेंस में कि तुम्हारे अंदर दिमाग तो है, तो अब मैं सेंस की बात कर रहा हूं, अकलमंदी, इंटेलिजेंस, राइट। तो उस सेंस में अगर आप बोलोगे तो फिर ब्रेन्स आ जाता है वो। यू डू हैव ब्रेन्स, तो यहां पर ब्रेन्स का मतलब क्या है, बुद्धि, राइट, अकलमंदी, कि तुम्हारे अंदर दिमाग तो है। तो यही छोटे छोटे से जो डिफरेंसेस हैं, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। आज सुबह क्या हुआ, सुबह की क्लास में एक सेंटेंस आया कि आई फॉरगॉट टू ब्रिंग सम फूड एट द पिकनिक। अब देखो, एट पिकनिक बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर क्या आएगा, टू, क्योंकि वहां पर एक मूवमेंट दिखाई जा रही है। एट क्या होती है, एट एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, राइट। जैसे आई वॉज एट अ पिकनिक दैट टाइम, तो मैं एक पिकनिक पर था, तो वहां पर मैं एट लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक मूवमेंट दिखा रहा हूं किसी जगह के लिए, वो जगह चाहे पार्टी हो, अगर मैं पार्टी में हूं तो आई एम एट अ पार्टी, मैं शादी में हूं आई एम एट अ वेडिंग, मैं पिकनिक पर हूं आई एम एट अ पिकनिक, ठीक है, आई एम एट लंच, ठीक। लेकिन अगर मैं एक मूवमेंट दिखाऊं कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, तो यहां मैं टू का यूज करूंगा। आई एम गोइंग टू द पार्टी, आई एम गोइंग एट अ पार्टी नहीं, आई एम गोइंग टू, ठीक है। तो एट वाली जगह पर भी अगर आप एक मूवमेंट दिखाते हो, एक एक्शन की मूवमेंट दिखाओगे, तो वहां पर हम टू लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब यहां पर सेंटेंस क्या आया कि दिमाग तो है तेरे अंदर, यू डू हैव ब्रेन्स। अब लड़के ने कहा कि इसीलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, दैट इज वाई आई वोंट लेट दिस हैपन, राइट। आई विल नॉट लेट दिस हैपन, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। जैसे आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट दिस हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू देख मैं कैसे तुझे इस घर से निकलवाता हूं। यू वॉच, यू वेट एंड वॉच, कुछ भी लगा सकते हो, यू वॉच। अब सेंटेंस देखो, हाउ आई गेट यू थ्रोन आउट ऑफ दिस हाउस। इस सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। पहली चीज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब कॉजेटिव कौन सा है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कॉजेटिव सेंटेंसेस क्लियर करो। कॉजेटिव सेंटेंसेस मैंने अपने तरीके से ही पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि बाहर बहुत कंफ्यूजन है। लेट, आस्क, इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वर्ब में लेकर काफ़ी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन से भी कवर कर सकते हो, क्लासेस से भी कवर कर सकते हो, बट दिस टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव है, गेट इट डन की फॉर्मेशन यूज होगी। पहले पॉजिटिव वर्ब आएगा, यहां पर आप हैव भी लगाते हो, गेट भी लगाते हो, फिलहाल यहां गेट आएगा, क्योंकि मैं किसी से पैसे देकर या हायर करके कोई काम नहीं करा रहा हूं, इन जनरल बोल रहा हूं, ठीक है। गेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट,
किस पे काम कराना है, फिर आएगी थर्ड फॉर्म एक्शन की, उस पर क्या काम कराना है, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, ठीक है। सो जस्ट वॉच, वेट एंड वॉच बार बार दिमाग में बहुत है। हाउ, कैसे, आई गेट, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब आया, किस पर काम करवाऊंगा, तुम पर, यू क्या काम करवाऊंगा, घर से बाहर निकलवाना, थ्रोन आउट, ठीक है। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच हाउ आई गेट यू थ्रोन आउट ऑफ दिस हाउस, ठीक है। ऑफ की जगह आप फ्रॉम भी लगा सकते हो, प्रेपोजिशन में पढ़ा चुका हूं, हम यहाँ फ्रॉम का भी यूज करते हैं और ऑफ का भी यूज करते हैं, ठीक है। सो जस्ट वॉच हाउ आई गेट यू थ्रोन आउट ऑफ दिस हाउस, कि मैं तुम्हें इस घर से कैसे बाहर निकलवाता हूँ और कैसे मैं तेरी असलियत सबके सामने लाता हूँ, ठीक है। एंड हाउ आई एक्सपोज यू, किसी की असलियत सामने लाना, हाउ आई एक्सपोज योर ट्रू फेस, कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने मैं कैसे एक्सपोज करता हूं, हाउ आई एक्सपोज योर ट्रू फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो एक्चुअल में पूरा सेंटेंस क्या बना, फिर से देखते हैं। इसने बोला तू देख मैं कैसे तुझे इस घर से बाहर निकलवाता हूं और कैसे मैं तेरी असलियत सबके सामने लाता हूं। सो जस्ट वॉच हाउ आई गेट यू थ्रोन आउट ऑफ दिस हाउस एंड हाउ आई एक्सपोज योर ट्रू फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब इसने कहा है कि तू मुझे घर से निकलवाएगा, राइट। सेंटेंस में क्वेश्चन का सेंस है, तो वही कौन सी फॉर्मेशन आएगी, पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आएगी। यू विल गेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म, यू विल गेट मी थ्रोन आउट, तू मुझे बाहर निकलवाएगा ऑफ दिस हाउस, इस घर से। तो सेंटेंस का सेंस क्या बना कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकलवाओगे। सो यू विल गेट मी थ्रोन आउट ऑफ दिस हाउस। अभी तू जानता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ, अभी तू जानता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ। यू हैव नो आइडिया, या फिर यू डोंट नो, तू नहीं जानता है हु आई रियली एम। हु एम आई नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने हु एम आई लगा दिया तो आप सवाल पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ मुझे बताओ, ठीक है। इसीलिए WH के बाद सब्जेक्ट लगाया हमने, हु आई रियली एम। सो यू हैव नो आइडिया, ठीक है। अगर आपको नो लगाना है पोजेशन में तो नो लगा सकते हो। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं यू हैव नॉट आइडिया, कि अगर मुझे आइडिया है आई हैव एन आइडिया, अगर नहीं है तो आई हैव नॉट। उनको लगता है कि हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको नॉट लगाना है, ज़्यादा ग्रामर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, अगर आपको नॉट लगाना है तो डू, डज, डिड इनका यूज़ करेंगे, आप नो लगा सकते हो, ठीक है। कुछ हर वर्ब्स ऐसी हैं जैसे नीड, यूज टू, नीड टू, इनके साथ हम नॉट भी लगाते हैं। यू नीडंट हैव डन दिस, यू नीड नॉट डू दिस, ये सेंटेंस सही होते हैं, यू नीड नॉट डू दिस, ठीक है। यूज के साथ, यूज टू के साथ भी हम नॉट लगाते हैं, लेकिन वो अलग तरीका है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला पार्ट मैंने मॉडल्स में डिस्कस किया हुआ है वैसे बच्चों के साथ, ठीक है। तो अभी तू नहीं जानता मैं क्या चीज़ हूँ, यू हैव नो आइडिया हु आई रियली एम, तुम मेरी नहीं अपनी चिंता करो। अब इसने बोला तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो, वरी अबाउट योर सेल्फ। तो वरी के साथ चीज़ क्या समझ में आई, अबाउट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू वरी अबाउट योर सेल्फ नॉट मी, ठीक, तुम अपनी चिंता करो मेरी चिंता मत करो, करेक्ट। पहले तू जाएगा और फिर तेरा बाप, फर्स्ट यू विल गो देन योर डैड या फिर देन योर फादर। इसमें तो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अपने बाप को बचा सकता है तो बचा ले, ठीक है। इफ़ यू कैन सेव योर फादर, इफ़ यू कैन, अगर तुम बचा सकते हो, राइट, सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इफ़ यू कैन सेव योर फादर गो अहेड एंड ट्राई, या फिर गो अहेड एंड सेव हिम, तो जाओ और बचा लो, वो वाला सेंस इसमें जोड़ा गया है। और अगर आपको वैसे बनाना है सिंपल तरीके से तो वो भी कर सकते हो, अपने पापा को बचा सकता है तो बचा ले, इफ़ यू कैन सेव योर फादर देन सेव हिम। कितना सिंपल तरीका है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो सो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई हो, यूजफुल हो, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।